नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में। आज के वीडियो में हम एनिमल मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जो कि बॉक्स ऑफिस में रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बना रही है। असल में ये मूवी वैसे तो पूरे 3.5 घंटे की है, लेकिन हम इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे ताकि वीडियो छोटा हो और आपको भी जल्दी समझ आए। तो लेट्स स्टार्ट। कहानी की शुरुआत स्कूल में होता है जहाँ हम रणविजय को देखते हैं। वो बीच क्लास में ही घर भाग जाना चाहता था, लेकिन उसकी टीचर उसको देख लेती है और फिर पनिशमेंट देती है। असल में आज उसके पापा बलबीर सिंह का जन्मदिन होता है। स्कूल खत्म होने के बाद विजय जल्दी से अपने घर जाता है अपने पापा से मिलने के लिए, लेकिन घर पर उसके पापा नहीं होते। विजय के फैमिली में उसके पापा, माँ, 2 बहन जिसका नाम है रीत और रूप, और उसके दादाजी थे। विजय इसके बाद अपने पापा के फैक्ट्री में जाता है, लेकिन वो उसे वहाँ भी नहीं मिलते। रात में जब विजय सो जाता है तब उसके पापा घर आते हैं। बलबीर सिंह असल में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और स्वास्तिक स्टील फैक्ट्री के मालिक है, और काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहने के चलते वो अपने फैमिली को टाइम भी नहीं दे पाते। रात में बलबीर जब विजय के रूम में जाते हैं तब वहाँ उसे एक लेटर मिलता है जो कि विजय ने अपने पापा के लिए लिखा था। उस लेटर में लिखा था कि वो अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो उनके लिए एक हीरो है। अगली सुबह विजय स्कूल में अपने दोस्तों को पार्टी देता है। ऐसे ही देखते देखते 25 साल बीत जाते हैं और कहानी अब 25 साल बाद शुरू होता है, जहां हम विजय को देखते हैं जो कि अपनी एक स्कूल फ्रेंड गीतांजलि के शादी पर आया था। विजय स्कूल टाइम से ही गीतांजलि को पसंद करता था, लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स के चलते विजय के पापा उसको बचपन में ही अमेरिका भेज देते हैं। वह शादी में आके विजय गीतांजलि से कहता है कि तुम्हें इस लड़के से शादी नहीं करना चाहिए, तुम्हें तो एक अल्फा मेल से शादी करना चाहिए जो तुम्हारे लिए बना हो। गीतांजलि विजय के बात से इम्प्रेस हो जाती है और उसे भी अब ये लगता है कि उसे शायद ये शादी नहीं करना चाहिए। सीन फिर बलबीर सिंह के सीक्रेट बर्थडे पर शिफ्ट होता है, जहां हम बलबीर, उसके पापा और विजय को देखते हैं जो कि 7 फोटो क्लिक कराते हैं। इसके बाद सारा परिवार एक साथ फोटो खिंचवाता है। विजय की जीजा वरुण उससे पूछते हैं कि यहाँ पर सबने पापा को कुछ ना कुछ गिफ्ट किया है, तुमने उन्हें क्या गिफ्ट दिया? विजय कहता है कि मैंने पापा को अपने बाल गिफ्ट किए हैं क्योंकि उनको मेरे छोटे बाल पसंद थे। बलबीर विजय से कहते हैं कि तुम लंबे बाल में भी अच्छे लगते हो। इस पर विजय बड़े प्यार से कहता है कि कोई बात नहीं पापा, मैं आपके लिए अपने बाल फिर से बड़ा कर लूंगा। पार्टी में कुछ वीआईपी लोग भी आए हुए थे, जहाँ वरुण विजय से कहता है कि तुम्हें उन सबसे मिलना चाहिए। इस पर विजय मना कर देता है और इसी बीच वरुण और विजय का बहस हो जाता है। तब वह विजय की बहन रीत वहां आती है और फिर विजय से कहती है कि अपने जीजा को सॉरी बोलो, लेकिन विजय सॉरी नहीं बोलता और फिर बहस बढ़ने लगता है। तब एट द एंड में बलबीर वहां आते हैं और फिर विजय को बहुत खाड़ी कोठी सुनाते हैं। कहानी एक बार फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ एक दिन विजय के बहन को कुछ लड़कों ने छेड़ा था। विजय अपनी बहन को लेके चलते क्लासरूम में घुस जाता है, जहाँ वो सबसे पूछता है कि कौन वो लड़का है जिसने उसकी बहन को छेड़ा है। वह क्लास में सारे लोग विजय का मजाक उड़ाने लगते हैं। इसके बाद विजय एक गन लेके क्लास में आता है। इसको देख के सारे बच्चे डर जाते हैं। तब एक लड़का बोलता है कि जिस लड़के ने ये काम किया है वो आज लंच के बाद ही घर चला गया है। रास्ते में विजय जब जा रहा होता है तब उसे वही लड़के मिलते हैं जो कि उसके बहन को छेड़ा था। विजय अपनी गाड़ी से उनका पीछा करता है और फिर उनको ठोक कर वहां से चला जाता है। बलबीर को जब ये पता चलता है तब वो विजय को थप्पड़ पे थप्पड़ मारते हैं और अपनी वाइफ से कहते हैं कि हमने एक क्रिमिनल बेटा पैदा किया है। यही कारण है कि बलबीर फिर विजय को बचपन में ही अमेरिका भेज देते हैं। कहानी अब एट प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ विजय अपने पापा से कहता है कि मैं आज ही अमेरिका चला जाऊंगा। उसी वक्त गीतांजलि वहाँ विजय से मिलने आती है और उससे शादी की बात करती है। विजय गीतांजलि को अपने पापा से मिलाने के लिए लेके जाता है, लेकिन बलबीर उन लोगों को कुछ खास ध्यान नहीं देते। तब विजय गीतांजलि को लेके अपने प्राइवेट चॉपर में अमेरिका की ओर निकल पड़ता है, जहाँ बीच रास्ते में ही वो लोग हिमाचल में उतरते हैं और शादी कर लेते हैं। स्टोरी फिर 8 साल बाद शिफ्ट होता है, जहाँ हम एनिमल को देखते हैं जो कि विजय का सबसे खतरनाक लुक है। वो अपने कुछ गार्ड के साथ एक मीटिंग हॉल में जाता है और वहाँ जाके सबको मारने लगता है। ये गार्ड्स और कोई नहीं बल्कि उसके कजन्स भाई लोग थे। वह विजय वरुण को जान से मार देता है।
यहाँ हॉल में सब लोग के साथ एक असरार नाम का आदमी बैठा होता है जो ये सब होते देखता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता। कहानी अब दोबारा फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ हमें ये पता चलता है कि विजय आखिरकार 8 साल बाद क्यों वापस आया था। असल में बलबीर जब एक दिन गोल्फ खेल रहा होता है, तब उस पर 2 लड़के हमला करते हैं और गोली चलाते हैं। बलबीर तो किसी तरह बच जाता है, लेकिन विजय को जब ये पता चलता है, तब वो वापस इंडिया आता है, जहाँ वो सबसे पहले आके अपने पापा बलबीर से मिलता है। मिश्रा अंकल, जो कि बलबीर के बहुत अच्छे दोस्त थे, वो विजय को बताते हैं कि ये हमला पहले भी हो चुका है और इधर फैक्ट्री में वर्कर्स काम करना बंद कर दिए हैं। विजय तब फैक्ट्री जाता है और उन सबसे कहता है कि वो उसके पापा का बदला जरूर लेगा, तब आप सब लोग अच्छे से काम करिए। इसके बाद सारे वर्कर्स मोटिवेट हो जाते हैं। विजय इसके बाद अपने दादाजी के भाई दलबीर से जाके मिलता है, जहाँ वो कहता है कि उसे उसके भाइयों की अब जरूरत है, क्योंकि वो अपने पापा के लिए किसी बाहर वाले पर भरोसा नहीं कर सकता। उसके सारे भाई इस चीज के लिए राजी हो जाते हैं। विजय इसके बाद अपने पापा बलबीर जैसा एक डुप्लीकेट आदमी को लाता है और उसे बलबीर जैसा बनाने की कोशिश करता है, ताकि किसी को ये पता ना चले। एक दिन जब वो डुप्लीकेट आदमी अपने फैमिली से मिलने जाता है, तब असरार उसको असली बलबीर सिंह समझकर मार देता है। इधर वरुण को जब ये पता चलता है कि वो डुप्लीकेट था, तब वो असरार को कॉल करता है और ये बताता है कि असली बलबीर सिंह तो अभी जिंदा है। असरार कहता है कि मैं विजय को मारूंगा और बलबीर को मारने का काम आप तुम्हारा। इधर वरुण का फोन ऑलरेडी हैक था, इसके चलते विजय सारी बातें सुन लेता है और तब वो अपने भाइयों के साथ चलते मीटिंग हॉल में जाके वरुण को जान से मार देता है, जो कि हमने पहले देखा था। विजय को पता होता है कि असरार के आदमी उसके पीछे आएंगे उसे मारने के लिए, इसलिए वो एक बड़े गन का ऑर्डर देता है। असरार असल में एक मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक है, जो कि स्वास्थ्य कंपनी को अंडरटेक करना चाहता है और उसका बलबीर से कुछ पुराना दुश्मनी भी था। यही वजह है कि वो विजय और बलबीर को मारना चाहता है। फ्रेडी नाम का बंदा जब गन की डिलीवरी देता है, तब विजय उसे चेक कर रहा होता है कि तभी अबरार के आदमी हमला कर देते हैं। विजय अपना गन स्टार्ट करता है और सबको भून देता है। यह सीन सही में इतना खतरनाक है और मूवी का सबसे बेस्ट सीन है। विजय लास्ट में असरार को मार देता है, लेकिन इसी बीच विजय को भी बहुत सारी चोटें लगती है और गोली भी लगती है, जिसके चलते उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। 14 दिन कोमा में रहने के बाद आखिरकार विजय को होश आता है, लेकिन यहाँ उसे पता चलता है कि अब वो सुन नहीं सकता। डॉक्टर कहते हैं कि उसे एक हार्ट डोनर की ज़रूरत है। इसके कुछ दिन बाद विजय को एक हार्ट डोनर भी मिल जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि उसे 3 महीना रेस्ट करना होगा। विजय अपने भाइयों से कहता है कि असरार के पीछे और कौन कौन है ये पता करो। इसी बीच विजय बिल्कुल मोटा हो जाता है, लेकिन 3 महीने के बाद वो फिर से अपना बॉडी वगैरह बना लेता है और एक दिन वो घर के गार्डन में नंगा ही घूम रहा होता है। ये देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो पागल हो गया है। सीन फिर स्कॉटलैंड में असरार के भाई अबरार के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ वो अपनी तीसरी शादी कर रहा था। अबरार असल में गूंगा है, इसलिए उसका छोटा भाई आबिद उसके बातों को ट्रांसलेट किया करता है। असरार का आदमी आके बताता है कि वो मारा गया है, जहाँ गुस्से में आके अबरार उसको ही मार देता है और अपने तीनों बीवी के साथ मिलकर सेक्स करता है। अबरार अब ये प्रॉमिस करता है कि वो विजय और उसके बाप को मार कर ही रहेगा। इसके बाद हम जोया नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि विजय से मिलने आती है। वो उसको बताती है कि तुम्हारे पास जो दिल है वो मेरे मंगेतर का है। विजय जोया से कहता है कि आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी शादी नहीं हुई, लेकिन अगर तुम्हें उसका दिल कभी महसूस करना हो तो तुम मेरे यहाँ रुक सकती हो। इसके बाद जोया और विजय कुछ दिन साथ टाइम स्पेंड करते हैं। इधर गीतांजलि को विजय पर शक होने लगता है, क्योंकि बहुत दिनों से विजय उससे मिलने नहीं आया था। एक दिन विजय जोया को एक न्यू कार गिफ्ट करता है, लेकिन जैसे ही वो लोग कार के नज़दीक जाते हैं, गाड़ी ब्लास्ट हो जाता है। तब जोया डर के मारे सारा सच्चाई बता देती है कि असल में वो एक एजेंट है और अबरार के कहने पर उससे मिलने आई है, ताकि वो तुम्हारी खबर रख सके। जोया ये भी बताती है कि अबरार तुम्हारे जैसा एक डुप्लीकेट बना रहा है, ताकि वो तुमको और तुम्हारे पापा को मार सके और फिर उस डुप्लीकेट विजय को यहाँ रख सके।
जोया कहती है कि लेकिन मैं तुमसे अब प्यार करने लगी हूँ, जिसको सुनकर विजय भी शॉक्ड हो जाता है। विजय कहता है कि मुझे तो यह सब पता था, बस मैं तुम्हारे मुंह से ही सुनना चाहता था। इसके बाद विजय वहाँ से चला जाता है। विजय इसके बाद गीतांजलि के पास जाता है, जहाँ वो उसको जोया के बारे में सब कुछ बताता है और ये भी बताता है कि वो जोया के साथ इंटीमेट हुआ था। गीतांजलि गुस्से में आके विजय को एक चाटा मारती है, लेकिन विजय बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। विजय इसके बाद अपने भाइयों के साथ स्कॉटलैंड जाता है, जहाँ अबरार फ्लाइट से दूसरे देश जाने वाला होता है, लेकिन वहाँ पर विजय आ जाता है। इसके बाद विजय और अबरार के बीच एक ज़बरदस्त फाइट होता है, जो कि बहुत देर तक चलता है, जहाँ वो दोनों अपने आदमियों को एक दूसरे के ऊपर कोई गोली नहीं चलाएगा ये कह देते हैं। एट लास्ट विजय चाकू से अबरार का गला काट देता है, जिसके चलते ये फाइट आखिरकार वहीं पर खत्म हो जाती है। विजय इसके बाद घर आके अपने पापा से कहता है कि आप मेरे साथ अमेरिका चलो, लेकिन बलबीर इसके लिए राजी नहीं होता। तब यहाँ पर हम वो आइकॉनिक सीन देखते हैं जहाँ विजय अपने पापा का एक्टिंग करता है। ये सीन भाई बहुत ही ज़्यादा गूज़बम्प्स था। बलबीर को आखिरकार ये समझ आ जाता है कि फैमिली कितना इम्पोर्टेंट है और वो सब एक साथ रहने लगते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम अबरार के एक और भाई को देखते हैं, जो कि प्लास्टिक सर्जरी करा के अब सेम टू सेम विजय जैसा दिख रहा था। वो वहाँ विजय के दो भाई जिसको वो पकड़ के रखा था, उन दोनों को बड़े ही बेरहमी से मार देता है और इसी के साथ एनिमल पार्क का लोगो रिवील होता है। इसका मतलब यह है कि पार्ट 2 बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। इसी के साथ एनिमल मूवी यहीं पर खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट पे जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।